ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संगठन के निजी स्कूल संचालकों की बैठक रोहतक में हुई। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का नाम भी बदलकर ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संगठन किया गया। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लेकर प्रदेशाध्यक्ष के पद पर देवेंद्र वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। मेरा नाम है देवेंद्र वशिष्ठ। आज ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना गया। हमारे जो संरक्षक के पद पर जयवीर बुरा जी को चुना गया। सीनियर उप प्रधान के पद पर अशोक शिवाजी जी को चुना गया। हमारे जो उप प्रधान के पद पर सुरेंद्र किरार जी को चुना गया और हमारे जो महासचिव के पद पर जयदेव शर्मा जी को, बलबीर सिंधु जी को, प्रेस प्रवक्ता पर विकास फोकाट जी को, कोषाध्यक्ष पर मोहित यादव जी को और भी अनेक गणमान्य साथियों को आज हमने अपनी सोसाइटी के अंदर जिम्मेवारियां सौंपी है और इन्होंने कहा कि हम पूरी लगन के साथ अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे और एक भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार ने हम स्कूल वालों को 31 मार्च तक प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के लिए कहा था। लेकिन आज सर्वसम्मति से निर्णय भी कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगा और सभी के सभी अपने स्कूलों में एडमिशन करेंगे और हम बीच बीच में सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि शिक्षा देना कोई गुनाह नहीं है। हम अपनी शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं और हम इनको चलाते रहेंगे। तो 31 मार्च तक का समय दिया गया, उसके बाद क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? 31 मार्च तक का हमें सरकार ने समय दिया था और उसके बाद भी हम एडमिशन करेंगे और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो विवश होकर हमने विपक्ष में जाकर सरकार के खिलाफ कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना होगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, जैसे जैसे हम प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं, रविंद्र सक्सेना जी से मिले हैं और भी हम बीजेपी के उच्च अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने सभी हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे रोजगारों पर कोई भी आज नहीं आने देंगे और तुम्हारे रोजगार सदा के लिए चलते रहेंगे। जयवीर बुरा को संरक्षण तथा अन्य पदों पर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी को चुना गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष व एसोसिएशन के संरक्षक ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वे उन्हें निष्ठापूर्वक निभाएंगे। उन्होंने स्कूलों की सदस्यता बरकरार रखने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर स्थायी कराने का काम करेंगे। अगर सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की सदस्यता रद्द करने की कोशिश की तो राजनीति तैयार कर आंदोलन करेंगे। साथ ही कहा, पिछली कार्यकारिणी के दौरान किसी कारणवश जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनका प्रयास रहेगा कि वे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। हमारा अपना जो प्राइवेट स्कूल संघ जो चल रहा था तो उसका नेतृत्व जो हमारे अपने जिसका हमने प्रधान रविंद्र नांदल जो बना रखा था उसके नेतृत्व में जो काम चल रहा था, लेकिन क्या है किन्हीं स्वार्थों के कारण वो राजनीति ज़्यादा करने लगे और स्कूल हित में काम करने कम लगे। तो बार बार हमारा अपने स्कूल साथी होने के नाते हमने उसको कई बार सुझाव भी दिए, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन क्या है वो अपने उन्हीं बातों के ऊपर उन्हीं रास्तों पर वो चलते रहे मजबूर होकर के। लेकिन अब भी हमने उसको अलग किनारे नहीं किया था। स्कूल हित के लिए हमने पूरे प्रदेश का एक प्रदर्शन किया था 11 तारीख को और 11 तारीख से पहले 5 तारीख को हमने एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में भी उसको बुलाया था लेकिन नहीं आया और 11 मार्च को फिर हमने प्रदेश स्तर का एक विरोध प्रदर्शन किया था भाई नवीन जयहिंद के नेतृत्व में सरकार को जगाने के लिए, स्कूल हित के लिए, लेकिन उसमें भी वो नहीं आए। तो तब जा कर के हमें मजबूर होकर के अब नया संगठन तैयार करना पड़ा, उसके अलग किनारा बनाना पड़ा और अब सरकार के साथ हमें कदम कदम मिलकर चल रहे हैं और सरकार पल पल हमारे को आश्वासन भी दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी हम मिले और दूसरे सीनियर नेताओं से भी हम मिले। कल भी हमारे अपने साथी हिसार में ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिले और अब कल या परसों में हमारी फिर रणनीति बनी हुई है, हम फिर मिलेंगे। सरकार भी नहीं कहती, सरकार नहीं, पीछे भी हमने क्या है रविंद्र सक्सेना से मिले, उसने कहा भी हम सरकार आपके स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। हमने बंद करने के लिए कब बोला बंद करेंगे? हम आप स्कूलों को बंद नहीं करेंगे बल्कि स्कूलों को अपडेट करने के लिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने स्कूलों को अपडेट करें। नया ज़माना आया है, नई तरीके नई सोच ले आएँ। तो इसलिए हमने उनको अपने सुझाव दिए, नए अपडेट के सुझाव दिए। सरकार सक्सेना जी ने उन सारे सुझावों को माना भी। पॉलिसी जो सरकार की